everyone, welcome Divine Word. I'm Anita. तो सच में गाइस गॉड हैव अ ग्रेट प्लान फॉर आवर लाइफ्स। गॉड का सच में एक ब्यूटीफुल प्लान होता है हमारे लाइफ के लिए, जो हमें ना जब तक हम जर्नी में होते हैं तब तक हमें नहीं समझता है। जब हम रिचुअल्स करें, टेक्निक्स करें, जब तक करने में रहते हैं कि मैनिफेस्टेशन के लिए मुझे ये करना है, मुझे वो भी करना है, ये टेक्निक्स करके देखता हूँ, ये करके देखता हूँ ना, तब तक हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तब तक ना हम जस्ट करने में बिजी रहते हैं कि मुझे ये सब कुछ करना है। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा समय वेस्ट करते हैं। बट हम ना गॉड पे तब अंडरस्टैंड करते हैं, तब उन्हें समझते हैं, तब हम उस कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन होते हैं, जब ना सब कुछ करने के बाद भी लाइफ में कुछ भी अनचाहा और अनचाहा ही हो रहा है। यानी चीज़ें तो आप सब कुछ मनचाही कर रहे हो, रिचुअल्स हो, टेक्निक्स हो, सब कुछ अच्छा करने के बाद भी उसके जो रिजल्ट्स है इन आउटकम में है, आपको सब कुछ रुका हुआ दिख रहा है या फिर स्टेबल है या फिर अनचाहा ही हो रहा है, तब ना मतलब एक तरह से आप उनको मानने लगते हो। तब उस शक्ति को आप जानने लगते हो, उसे मानने लगते हो, और कैसी भी हो यूनिवर्स के आगे आप समर्पण कर देते हो, क्योंकि गॉड्स हैव अ कंटिन्यू आवर लाइफ। गॉड ही हमारे लाइफ को चला रहे, उनका एक प्लान है। ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ में हो रही है ना, जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस करें इन आउटर रियलिटी में, वो उनके हिसाब से ही चल रहे हैं। यानी अभी जो भी स्टेबल है, अभी जो भी जैसा है ना, वो भी एक गॉड प्लान का हिस्सा है, जो हमारे लिए एक वंडरफुल और ब्यूटीफुल लाइफ बनाने में लगा हुआ है। बट हम ना कभी कभी ये सिचुएशन को देखकर या फिर लोगों के व्यवहार को देखकर कभी कभी ये सब कुछ हमारी मेंटेलिटी को डिस्टर्ब करता है। कभी कभी ना हम अनकॉन्शियसली ही सही लो वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते हैं, रेडिएट करते हैं, तो अनकॉन्शियसली वो चीज़ें हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस होती है। तब तब आप देखो, गॉड यूनिवर्स टू इंस्टेंट फास्टली आपको कम्युनिकेट करती है, डिफरेंट वे से अलर्ट करती है, कॉशियस करती है कि आप यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, आप इस डायरेक्शन में जाओ। भले वो हमें तब अंडरस्टैंड नहीं हो पाता, तब हमें लग रहा होता है कि हमारे साथ कोई नहीं, बट वो डिवाइन पावर ना हमारे साथ हर क्षण हमारे लिए वर्क कर रही होती है। उनका सच में एक बहुत वंडरफुल प्लान होता है, जो हमें एक ब्यूटीफुल लाइफ देना चाहते हैं। इसीलिए ना ये सारी चीज़ें अभी हम एक्सपीरियंस करें, आप एक्सपीरियंस करें, ये सब कुछ करने के बाद भी अनचाहा हो रहा है, स्टेबल है, तो वो भी गॉड के प्लान का हिस्सा है। बट इस गॉड के प्लान को आप ना बखूबी अपनी लाइफ वंडरफुल और ईजीएस्ट वे से बनाने के लिए और उन पर सौंपने के लिए आपको ना एक चीज़ तो ज़रूर करनी चाहिए गाइस, क्योंकि गॉड हमारे लिए एक प्लान बना रहे हैं कि हमारे लिए वो वंडरफुल लाइफ दे सके। बट हम ना कभी कभी उनको डिस्टर्ब करते हैं हमारी वाइब्रेशन की वजह से, क्योंकि हमारी जो सारी विशेष हैं, हमारी डिज़ायर होती है ना, वो होती है गॉड के लिए एक वाइब्रेशन, और वो हमारी एनर्जी के द्वारा रेडिएंट होती है। जैसी एनर्जी हम उन्हें वाइब्रेट करते हैं, सेंड करते हैं, तो सेम वे वो हमारे लिए वैसे ही चीज़ें हमारे लाइफ में अराउंडिंग दिखना शुरू हो जाती है। तो सेम वे आपको एक चीज़ करनी है, गॉड जैसे हमारे लिए वंडरफुल लाइफ बना रहे हैं ना, तब आपको ना खुद को बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यू देना है, खुद से बहुत ज़्यादा प्रेम करना है। यानी आपको खुद को प्रेम करना और वैल्यू देना इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो गॉड हमारे लिए, यूनिवर्स हमारे लिए सब कुछ अरेंज कर रही है। और जितना हम खुद को वैल्यू देते हैं, खुद को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम करते हैं ना, एक तरह से हम उनके कार्य में उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, उस चीज़ को अपने लाइफ में टू फास्टर वे से मैनिफेस्ट करने के लिए, जल्दी लाने के लिए, क्योंकि तब ना हमारी वाइब्रेशन लव की रेडिएंट होती है, बहुत ज़्यादा प्रेम से भरे पूरे होते हैं, जो ईश्वर से हम ना बहुत नेचुरली अलाइन तो होते ही है, बट उनके लिए ईजीएस्ट वे देते हैं कि हमारे लाइफ में वो चीज़ बहुत फास्ट वे से दे सके। इसीलिए ना आप गॉड को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करना है और बहुत ज़्यादा अपने फेवर में वर्क करना है ना, तो बस खुद से प्रेम करना शुरू करो,
खुद को इतना ही वैल्यू दो, उतनी ही केयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा खुद की केयर करो, वैल्यू दो, रिस्पेक्ट दो। ऐसे मानो हम किसी और को देते हैं, सेम वे खुद की केयर को, खुद की मेंटल की, बॉडी की, यानी माइंड बॉडी, इस लेवल पर खुद की इतनी केयर करो मानो हम खुद को उतना ही वैल्यू देना शुरू करें। खुद को ना ही डिस्टर्ब करो और ना ही किसी बात में उलझने दो। अपने मन को, अपनी बॉडी को किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस से दूर रखो। ज़्यादा से ज़्यादा खुद के साथ आप अलाइन रहोगे ना, तो देखो गॉड आपके लिए वो सारी चीज़ें बहुत फास्टर वे से करना शुरू करेगा। आपके लिए वो सारी मैनिफेस्टेशन, वो विश आपके लाइफ में तो पूरी होगी, बट उसके साथ आपके लिए एक ब्यूटीफुल और वंडरफुल लाइफ बहुत ईजी वे से दे सकेगा। क्योंकि अभी आप खुद से प्रेम करें, उस लाइफ से प्रेम करें जो गॉड ने हमें दी है, तब ना गॉड उसके लिए आपको बहुत और भरपूर अच्छी लाइफ ज़रूर देगा। तब तक के लिए गाइस, ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड मोर हैप्पी। थैंक यू सो मच।